बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम नेक डिज़ाइन स्टिच करेंगे। तो ये शर्ट का कपड़ा है और इस पर मैं स्टिच करूँगी नेक डिज़ाइन, जिसमें मैं ये वाली लेस यूज़ करूँगी जो मैंने ऑलरेडी इधर लगाई हुई है, और एक ये वाली लेस भी मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये कॉटन की लेसेस हैं, अच्छी वाली लेसेस हैं, जिन्हें मैं अपने नेक डिज़ाइन में स्टिच करूँगी। ये 2 पट्टियाँ मैंने तैयार करके रखी हुई हैं। इनकी चौड़ाई और लंबाई मैं आपको दिखा देती हूँ इंच टेप से। तो ये 3.5 इंच की इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई भी आप देख लीजिए। इन दोनों पट्टियों पर 19 इंचेस इसकी लंबाई है। ये मैंने बुकरम हाफ इंच का पीस मैंने इस पर चिपकाया हुआ है इस्त्री की मदद से। ये हाफ इंच का है, तो दोनों पट्टियाँ आपने इस तरह से तैयार करके रख लेनी है। अब मैं जिस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ, इसी तरह से आपने फ़ॉलो करना है। इसे फ़ोल्ड करके इस्त्री करना है, सेम इसी मेथड से। दूसरी पट्टी को भी आप ऐसे ही फ़ोल्ड करके इस्त्री कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, ये जो पट्टी है इसको सीधा रखेंगे और यहाँ पर इस लेस को उल्टा करके स्टिच कर देंगे। इसको सिलाई करने के बाद ऐसे मोड़ के आप करेंगे, ये सीधी हो जाएगी। यहाँ पर एक और लेस मैं स्टिच कर रही हूँ जो मैंने आपको दिखाई थी। इसको ऐसे रखकर इसका किनारा नीचे छुपाकर हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह ये होगा कि इसके जो होल्स हैं वो भी बंद हो जाएंगे। अब दूसरी सिलाई दूसरे किनारे पर लगाएंगे। हमारी पट्टी तैयार हो चुकी है। दोनों पट्टियाँ इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो ये है डिज़ाइन जो मैं अपने नेक डिज़ाइन में बना रही हूँ। बहुत ही आसान है, सिंपल तरीका है। अब आपने दोनों पट्टियों को ऐसे रखना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आप रखेंगे और एक सिलाई ऐसे लगाएंगे। तो दोनों को जोड़ दूंगी मैं एक सिलाई लगाकर, ठीक है। ये दोनों जुड़ गई हैं। अब एक सिलाई यहाँ पर हम लगाएंगे, तो ये दोनों पट्टियाँ आपस में मिल जाएंगी और इस तरह से वी शेप मैंने इसको हल्की सी दी है। अब मैं कर रही हूँ गले की कटिंग, क्योंकि ये हर एक का अपना अलग अलग मेजरमेंट होता है, अलग अलग नाप होता है। तो ये हर कोई अपने हिसाब से रखेगा और मैं अपने हिसाब से रख रही हूँ यहाँ पर। तो बुकरम को आप इस तरह से अटैच कर दें सुई से, इस तरह से, और मेजरमेंट वाले निशानात आप लगा लें, चौड़ाई और लंबाई जितनी आपको रखनी है। पहले आप इसका स्केल की मदद से इसको स्क्वायर बना लें, बॉक्स बना लें, और फिर इसको हम यहाँ जो इसका कॉर्नर है यहाँ से हम इसको गोलाई की शेप दे देंगे। और ज़रा सा आपने हटा के इसको कट करना है। सिलने के बाद ये इतना ही लंबा आएगा जितना मैंने निशान लगाया है, इतना ही बड़ा ये सिल जाएगा। अब आप देखते रहिए किस तरह से ये स्टिच कर रही हूँ मैं। शर्ट को हमने खोल के सीधा रख दिया है और अब आप देखें कि मैंने बीच में एक निशान लगाया है। ये बिल्कुल सेंटर है शर्ट का और इसके बिल्कुल सेंटर में मैंने ये पट्टी रख दी है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल सेंटर में मैंने इसको फिक्स किया है। अब यहाँ पर मैंने एक निशान लगा लिया है बिल्कुल सेंटर का, और यहाँ से मैं इसको सिलाई करके फ़िक्स करूँगी। टोटल लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी जो टोटल लेंथ बनेगी वो 17 इंच बनेगी। थोड़ा सा ऊपर से जाएगा सिलाई में, और ये इतनी पट्टी हम रखेंगे इसको, बाकी अंदर जाएगी। जो भी एक्स्ट्रा आपका बन रहा हो तो आप उसको कट कर लीजिएगा। इसको पिन अप कर लेते हैं ताकि ये परफेक्टली स्टिच हो जाए। अब इसके जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर आप मार्किंग्स कर लें, चॉक से कर लें, जो चॉक होती है स्टिचिंग वाली। पेन से निशान परमानेंट सा हो जाता है, इसलिए मैंने हल्का हल्का निशान लगाया है और अब मैं चॉक से लगा रही हूँ। तो आप डायरेक्ट चॉक से लगा लीजिएगा। इस तरह से ये पट्टी स्टिच हो जाएगी। अब ये जो हमने निशान लगाया है इसको हम कट करेंगे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के, तकरीबन इतना इतना मार्जिन आप छोड़ दीजिएगा। अब ये निशान लगाने के बाद हम इसको कट करेंगे और फिर जो हमने डिज़ाइन प्रिपेयर किया है उसको शर्ट के कपड़े में स्टिच कर लेंगे।
अब इसको सीना कैसे है ये आप गौर से देख लें। इस तरह से हम पट्टी रखकर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब मैं आपको शो कर देती हूँ कि कैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आपने इस तरह से रखना है पट्टी को, ऐसे ये इसको रखकर आप यहाँ पर पक्की सिलाई लगा लें, यानी कि 2 बार आप इसको सिलाई लगाकर पक्का करेंगे। और फिर इस पट्टी को इस तरह से आप सेट करके यहाँ से 2 कट लगाएंगे। और ये 2 कट्स लगाने के बाद इस तरह से लेफ़्ट एंड राइट आप सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं 1 साइड पर सिलाई लगा रही हूँ। नीचे तक इसी तरह से हमने सिलाई लगा ली है और अब इसकी दूसरी साइड पर भी इसको स्टिच कर लेंगे। बहुत आसान है ये गला स्टिच करना और ख़ूबसूरत भी बहुत है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। बस आपने ख़याल ये रखना है कि आप इसको सफाई से सी लें। नए बिगनर्स जो हैं, जो न्यू हैं स्टिचिंग में, वो भी इसको स्टिच कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इस तरह से ये स्टिच हो गई है और बहुत सफाई से स्टिच हो गई है, जो कि ख़ूबसूरत भी लग रहा है, आपको दिख रहा होगा। अब हम साइड पर एक सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, इसके तीनों साइड्स हम यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको फाइनल टच दे रहे हैं। इसके बाद हम अपना गला स्टिच करेंगे गोलाई में जो मैंने काटा हुआ है, और फिर ये रेडी हो जाएगा। तो ये कपड़े की पट्टी पर हमने इसको रखा है। अच्छा, ये जो है मैंने पट्टी जो लगाई है ये ट्राउज़र्स के कपड़े की है, तो अगर आपके पास ट्राउज़र्स का कपड़ा है तो फिर उसे यूज़ कर लें, अच्छा कॉम्बो बन जाता है। वरना आप कोई सी भी यूज़ करेंगे वो अच्छी ही लगेगी। बिल्कुल ऐसे ही आपने फ़ॉलो करना है जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है। कटिंग भी ऐसे ही करेंगे, साइड से इसको हम स्टिच कर लेंगे। ये स्टेप्स बहुत इजी हैं और बिगनर्स भी ये स्टेप्स जानते हैं। अब इसके सेंटर में हम कट लगा लेंगे और फिर ये दोनों पट्टियाँ हम गले में स्टिच कर लेंगे। ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इस तरह से आपने रखना है और एरोज़ का मार्क मैंने इसलिए लगाया ताकि ऊपर वाली साइड ऊपर की तरफ ही स्टिच हो, वरना भूल कर कहीं आप इसको उल्टा स्टिच ना कर दें। बिल्कुल उसी मार्क को फॉलो कर रहे हैं जो हमने कटिंग के टाइम पे लगाया था। यहाँ पर हल्के हल्के आपने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और फिर इसको मोड़ कर एक सिलाई इधर लगानी है। ये वाली जो सिलाई है ये अंदर की तरफ जाएगी, इससे फिनिशिंग आ जाती है, सफाई आ जाती है गले में और ये अच्छे से स्टिच हो जाता है। अब इस तरह से आप इसको मोड़ कर ऐसे सेट कर लें, हाथ से सेट कर लें, फिर इस्त्री कर लें। ठीक है, और यहाँ पर हम लास्ट में करेंगे तुरपाई और हमारा गला हो गया है रेडी। आई होप सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे और बहुत ही खूबसूरती से और सफाई से हमारा गला स्टिच हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे, आपका भी इतना ही अच्छा स्टिच हो जाएगा। जब आप ट्राई कर लें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा बना आपका गला और किस तरह के मज़ीद नेक डिज़ाइंस आप देखना चाहते हैं, हमें बता सकते हैं। ये डिज़ाइनिंग मैंने अपनी शर्ट में दी है। बेसिकली मैंने ये कुर्ता स्टिच किया है और इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है, तो बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा था। एंड आई वांट कि आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नए आने वाले जो हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे अच्छे नेक डिज़ाइंस टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।